नाअहल हुक्मरानों पे अल्लाह की लानत भी है और आवाम की। आज मैंने 800 रुपए दिहाड़ी लगाई, अब बताएं बाइक में पेट्रोल डलवाऊं या घर पे खिलाऊं या खुद खाऊं? 800 रुपए में आपको रहना लेंगे। हमारी फौज हो, अदलिया हो, सारा सिस्टम करप्ट है और ये सारे के सारे जालिम है। हम इनके पेट्रोल की क्या है, ये पहले जो था ना, फिरौन का एक दौर अलग आया था, यजीद का अलग था, अभी सारे के सारे इस दौर में सब मौजूद हैं। वो सारे पाकिस्तान में ही आ गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज एक बार फिर हुकूमत ने बाकी ही पेट्रोल बम गिरा दिया है। आवाम ना सिर्फ परेशान है बल्कि बेहाल हो चुकी है। जैसे पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया अचानक हुकूमत की तरफ से, तो इसी तरह कराची और पूरे मुल्क में पेट्रोल की जो किल्लत थी वो पैदा हो गई, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकान ने अचानक पेट्रोल बंद कर दिए। क्योंकि जो इन्होंने पेट्रोल लिया हुआ था वो पुराने ने हुकूमत लिया हुआ था और अचानक 20 रुपए पेट्रोल की कीमत में जब इजाफा हुआ तो उसके बाद फिर आपको पता है कि पाकिस्तान की कौम मनमाने इजाफे कर लेती है और अपनी मर्जी की कीमत फरोख्त करना चाहती है। इसी तरह पूरे शहर में पेट्रोल पंप माने इक्का दुक्का पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, तो वहां पर लाइनें लगी हुई है। सामने पीएसओ का पेट्रोल पंप है और ये बंद है और उसके बाद फिर यहाँ पेट्रोल की तरसील नहीं हो रही। इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में लोग जो है पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर है, लंबी लाइनें लगी हुई है, पेट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनको यहाँ पर भी नहीं मिल रहा। आप काफी देर से लाइन में लगे हुए थे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? भाई असल में मैं जब निकला हूँ घर से तो मुझे पता चला पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। उसके बाद हर पेट्रोल पंप बंद है। बहुत दूर से मैं इस वक्त आ रहा हूँ नागन चौरंगी की तरफ से। इस पेट्रोल पंप से मुझे पेट्रोल मिला, सामने ही पेट्रोल पंप बंद है। इन नाअहल हुक्मरानों के बारे में मैं ये कहूंगा, अभी तो रूस से पेट्रोल मंगवाया था, सस्ता हो गया पेट्रोल। इन नाअहल हुक्मरानों पे अल्लाह की लानत भी है और आवाम की बद्दुआ भी इनके साथ है। आवाम, आपने 200 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए 200 रुपए का तकरीबन खर्च किया आपने, वहां से मुझे उम्मीद थी कि मैं घर नहीं पहुंच सकूंगा, लिहाजा मैंने कहा कहीं पेट्रोल ढूंढता हूँ कि मिल जाता है तो मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन पेट्रोल बड़ी मुश्किल से यहाँ से मुझे मिला है। अब महसूस कैसा कर रहे हैं? अचानक ये लगा, दिल की गहराइयों से मैं बद्दुआ दे रहा हूँ इन हुक्मरानों को। अगर आप मेरे इस चैनल पे चला सकते हैं तो चलाएं और बताएं कि आवाम बेतहाशा बद्दुआएं कर रही है इन हुक्मरानों के लिए। दोबारा आने के लिए क्या है? अगर हमारे जो सिलेक्टेड हैं, जो सिलेक्ट करते हैं इनको, वो अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे ऊपर दोबारा ये आगे काबिल हो जाएंगे। तो आपको पता नहीं यही लोग जो है वो बार बार आते हैं, यही तो लोग हैं जो आप 40 साल से बार बार आते हैं। अगर इनके अंदर जरा से भी अहले कराची जो है, अहले कराची को तो लावारिस छोड़ दिया है। अहले कराची से नौकरी छीन ली, अहले कराची से जो है पानी छीन लिया, गैस छीन लिया, सब कुछ छीन लिया, फिर भी अल्लाह ने अहले कराची को देने वाला बनाया। जिसके साथ अल्लाह हो, रब हो, उसके साथ ये हुक्मरान क्या कर सकते हैं? हुक्मरान ये तो हुकूमत तस्लीम करती है। लाहौर से, इस्लामाबाद से ज्यादा लालू खेत सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन लालू खेत की हालत जाके देखें कैसी हालत। लालू खेत जितना टैक्स देता है पूरा लाहौर उतना टैक्स नहीं देता है। उसके बावजूद भी जो घर का सबसे कमाऊ पूत होता है उसका ख्याल रखा जाता है। तो ये अल्लाह का अजाब तभी तो आ रहा है कि ना कराची के लोगों को आप कोटा सिस्टम नाफिज किया हुआ है। यहाँ के पढ़े लिखे बच्चों को, लड़कों को आपने फूड पांडा में लगा दिया है, उनको आपने जो है बाइकिया में लगा दिया। तो हमारी और बदुआएं नहीं लगेंगी क्या? इनको गरक कर देंगे अल्लाह की तरफ से। मेरे आते हैं जो रोजाना हम आपको बताते हैं कि कराची में जो जॉब्स हैं वो लोगों को नहीं दी जाती, तो ये वो लोग हैं जो हुकूमत को बताना चाहते हैं कि सरकारी नौकरियां तकसीम कर दी जाती है ऊपर से, और इस तरह जो है वो गरीब लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी मुश्किल से तालीम हासिल करते हैं, वो मारे फिरते हैं। इसी तरह आप देखें ये पेट्रोल पंप है, आयशा मंजिल के करीब पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर देखें कितनी बड़ी तादाद में लोग। कितने का मिला पेट्रोल? मिल रहा है नहीं मिल रहा? आसानी से मिल रहा है सर, लेकिन बहुत महंगा बढ़ते ही जा रहा है वैसे। तो आप दिल से दुआ तो निकलती है हुकूमत के लिए? क्या करें, दुआएं निकलती है भाई। दुआ नहीं निकलती? दुआ क्यों निकलेगी? जब महंगाई इतनी करे जा रहे हैं, क्या करेंगे? गरीब आदमी तो मरे जा रहा है, पेट्रोल डला लें तो खा लें। यकीनन बहुत शहरी परेशान है। ये दोनों तरफ से लोग हैं जो कि आप मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, अचानक बढ़ा, कैसा लगा भाई? ये तो समझ लें हालत खराब होगा अब हमारे। और अब जितनी दिहाड़ी लगा रहे हैं उसमें सिर्फ घर का गुजारा कर लें या बाइक बेच के घर का काम। आपको हुकूमत की दिहाड़ी अच्छी नहीं लग रही है? हुकूमत भी तो दिहाड़ी लगा रही है। कौन सी लोग? हुकूमत तो अपनी लगा रही है ना, तो हमारे लिए थोड़ी लगा रही है हुकूमत। हुकूमत तो सिर्फ अपनी जेब भर ले तो वो गनीमत है। नहीं, ये तो आए थे, दावा करके आए थे भाई हम तो तजर्बाकार हैं, सबसे ज्यादा हम। नहीं, ये समय बड़े चोर यही बैठे हैं भाई, इनसे बड़ा दुनिया में चोर है ही नहीं कोई। तो आप कह रहे हैं कि चुन पे सबको हुकूमत में शामिल किया गया, जो सबसे बड़े। बिल्कुल इसी तरीके से हुआ है। अब ये बता देना, आज मैंने 800 रुपए दिहाड़ी लगाई, अब बताए बाइक में पेट्रोल डलवाऊं या घर पे खिलाऊं या खुद खाऊं? 800 रुपए में आप गुजारा कर लोगे? नहीं होता गुजारा। या ये लोग अपने एसी वाले रूम में बैठे हुए होते, अपने सुकून से गांड ओंधी करके बैठे हुए होते। मर रहा कौन है? गरीब आवाम मर रही है और कोई नहीं मर रहा। ठीक है।
चले और लोगों से बात करते हैं। आपने तो पेट्रोल जो डलवाया तकरीबन वो गिर भी गया है। ऐसा ही है, अभी मैं तकरीबन नागन से आ रहा हूँ, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप बंद पड़ा हुआ है। पूरे शहर में ये हाल है, पेट्रोल पंप बंद है सारा। मकसद देख के बंद पड़े हुए हैं, कोई ऐसे मुश्किल से मिल रहा है कि हम परेशान हो गए। अब मैं नागन से सीधा यहाँ आया हूँ, मुझे जाना था वोट ऑफिस, वहाँ से मैं इधर आया, अब मैं वोट ऑफिस जाऊँगा। यानी कि पेट्रोल गिर भी गया, लंबा खर्च भी किया, उसके बाद पता नहीं घर सलामत पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह मालिक अगर खैर। ठीक है, देखिए कोई वाली बात है कि किसी का बस चल रहा है और कोई जो है बेबस है। क्या बेबसी महसूस होती है ये हालत देख के? क्या करें, यहाँ पे मजबूरी है, चलाना तो पड़ेगा। पेट्रोल सिस्टम नहीं चल सकता इसके अलावा। तो तब ऊपर से लोग सही नहीं होंगे जब तक। तो शनीद ये भी है कि अब जब निगरान सेटअप आएगा तो यही लोग होंगे, निगरान सेटअप में भी होंगे, तो और बढ़ेगा इससे पैसा। अभी और पेट्रोल बढ़ाएंगे, निगरान हो जाएगी तो अगर महंगाई तो वही है। आप समझ रहे हैं आवाम का एहसास नहीं है किसी आवाम का किसी को भी नहीं है, आवाम बाढ़ में है भले। चले, यही लोगों की नाराजगी है जो बढ़ती जा रही है। आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? माशाल्लाह बड़ा खुशी हो रही है जिस तरह से हम लोग जिस तबाही बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और अभी तो हमें उम्मीद कर रहे हैं कि हम 450 रुपए पेट्रोल जाएगा और 600 रुपए का डॉलर होगा। तो आपको नहीं लग रहा कि मुल्क पीछे जा रहा है? पीछे नहीं जा रहा है, आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। बड़े एफिशिएंट गवर्नमेंट के लोग हैं यहाँ पर, बड़ी एफिशिएंट मॉनिटरिंग हो रही है, इसलिए उम्मीद है कि और आगे जाएगा। वो तो कहते थे देखिए मुल्क तबाह हो गया, हम बचाने के लिए आए हैं। और सब झूठ बोलना, कोई दूसरी नहीं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ मुल्क को बचा रहे हैं और कोई नहीं बचा रहा। ठीक है, आप ये क्या लिए हुए हैं? ये सामान है, मैं कलेजी बेचता हूँ। अच्छा, लेकिन मैं अपने मुल्क में रहने वाले से कहूंगा कि आप लोग हिजरत कर जाए कहीं। कहाँ अगर जाए? आप अगर कहीं निकल सकते हैं तो ये भी फर्ज है, आप निकल जाएं, ये जालिम लोग नहीं रहने देंगे। हमारी फौज हो, अदलिया हो, सारा सिस्टम करप्ट है और ये सारे के सारे जालिम है। हम इनके खिलाफ उठ खड़ा होना था, और अगर उठ खड़ा नहीं हो सकते, बुज़दिल है, हट्टू है, तो निकल जाए इसमें। आप ये जुमले अदा करके गद्दारी नहीं कर रहे? अदलिया से गद्दारी कर रहे, फौज से गद्दारी कर रहे? मैं गद्दार हूँ, सारा मुल्क गद्दार है। मैंने तकरीबन सिर्फ इदारे जो है ना वो पारसा है, बाकी सारे गद्दार हैं। तो यहाँ मैंने काफी लोगों से बात की, सारे आप जैसी बातें कर रहे हैं, मतलब सारे ना गद्दार हैं। सारे गद्दार हैं, मैं गद्दार हूँ। चढ़ाओ फांसी पे मुझे, हक बात कर रहा हूँ, सच बात कर रहा हूँ। चोरों के खिलाफ, ये जो नाइंसाफ है उनके खिलाफ, जो जालिम है उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ। हम बात करेंगे, उतारो हमारी चमड़ी, उतारो गर्दन, उतारो हमारी, हम हुसैनी हैं। चले, जज्बात हैं यही, लोग बड़े जाहिर है। आप 20 रुपए बढ़ गया, पता चला आपको? भाई अगर 50 भी बढ़ेगा मजबूरी है हमारी, लेना पड़ेगा, मजबूरी। ठीक है। आप भी लाइन में लगे हुए हैं, क्या मसला है? अचानक हुकूमत ने कहा कि 20 रुपए बढ़ा दो पेट्रोल, क्योंकि महंगाई पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया मेरे भाई। बस सरमायादार पैसा नहीं निकाल रहा है, तनख्वाहें वहीं पर ही है, दिहाड़ियां लोगों की वहीं पर ही है, लेकिन गरीब आदमी जो है मर रहा है। ये 20 रुपए बढ़ गए, मंथली आप लगाओ तो 600 रुपए का फर्क आ रहा है। तो रोजाना या माहवार कितना कमाते हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि गुजारा हो सकता है? कम से कम बंदे की 2500 रुपए रोज उसको मिलने चाहिए, जिसमें से ये 500 जो है वो अखराजात अपने निकाले, बिजली का बिल है। बिल्कुल बिल्कुल, एक आदमी के ऊपर कम से कम बजट जो है 900 रुपए का आ रहा है। ठीक है, वो उसको रोज के निकालने, बिजली का बिल, किराया, पेट्रोल, 900 रुपए एक बजट है एक आदमी का। वो कम से कम जो है 1400-1500 रुपए अपने बच्चों पे तो खर्च करे। ठीक है, लेकिन इस तरह गुजारा नहीं है गुजारा। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जो हम बात करते हैं वो कुरान की बात है, जो हम एक्ट करते हैं वो हदीस और रसूल की बात है। तो पीडीएम वाले सारे एक साथ हुए थे, लोग भी समझ रहे थे कि चलें ठीक है, नाअहल हुकूमत पिछली गई, अब जो आ रहे हैं शायद बेहतरी करें। तो कितनी बेहतरी महसूस हुई आपको? आपको जाने का टाइम भी आ गया? कोई बेहतरी महसूस नहीं। तो मजीद इनका शनीद है कि ये लोग वापस आ जाएंगे, निगरान सेटअप में भी यही लोग होंगे। यहाँ बस चोरों डकैतों की हुकूमत है, चोरी डकैत आएंगे वही यहाँ पर कुछ कर सकेंगे, बाकी और कुछ इस बात में कितनी सदाकत है, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। भाई ये हकीकत है यार। तो आप हम सब मिल के चोर, सब चोर, बेहतरी कैसे? हम भी चोर हैं, वो भी चोर हैं, सब चोर। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी कैसे आ सकती है, ये तो बस अल्लाह की तरफ से कोई बंदा कोई ऐसा है तो हिदायत दे तो हो सकता है, वरना चांस नहीं है कोई। ठीक है, चलें, आप भी लाइन में लगे हुए। ये बताएं कि रूस से तेल आया था, इशार डार ने बड़े बड़े दावे किए थे, डॉलर नीचे जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शुक्राने के नफल अदा किए थे। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? हुकूमत जाने वाली है, अचानक कितने बढ़ा दी? बस आप कुछ नहीं कर सकते, सबर के अलावा कुछ भी नहीं है। और जुल्म हो रहा है, ये जाते हैं ना, जो चाह रहे हैं जितना पैसा मिल सके ना
उतना लूट के रह जाएंगे। अपने लिए पैसा मंगाया IMF से, हमारे लिए नहीं। पेट्रोल मंगाया अपने लिए, हमारे लिए नहीं है। लाहौर के अंदर कितनी गाड़ियां खरीदी जा रही, कितने हो रहा है। हम शहर कराची वाले को लिए बहुत ज्यादा सजा, यही कमा के देता है और यही फैसिलिटीज देंगे। बहुत जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान। यहाँ तो मेरे कितने लोगों से बातें हुई करें भाई, कराची में तो लोगों को जॉब भी नहीं मिलती, टैक्स देने वाला सबसे ज्यादा शहर है, सड़कें टूटी फूटी। मैं अपनी बात करूंगा कि मैं 1984 के अंदर, 83 के अंदर जब मैं फारिग हुआ तो बैंड लगा था, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली और मैं आज सरकारी नौकरी में प्राइवेट जॉब करके बाप बेटे का पैसा खा के और अब औलाद का पैसा खा रहा हूँ, अपना पैसा कुछ भी नहीं रखता। यानी कि पूरी जिंदगी गवर्नमेंट जॉब के हसूल के लिए तरसते रहे, कहीं नहीं मिली। इसी तरह लाखों कराची में लोग हैं जो उम्मीद लिए बैठे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिली। बिल्कुल सही कह रहा है, जो है उनके तो नाम ही नहीं आता, कहते हैं आप आए क्यों, आप ही निकले। ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा, आटा सस्ता कर दूंगा, चीनी सस्ती कर दूंगा, घी सस्ता कर दूंगा, तो कहाँ बेचे उनके कपड़े, कहाँ गए? सर, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट 15 से 20 साल यहाँ पे रही है दोनों जगह। उन दोनों ने क्या करा, वादे किए, वादे कभी कंप्लीट नहीं किए। कल ही जो है ना ये अपने बिलाल कह रहे थे कि जी हमने ना इतना काम करा, देखो हमने जो वादे किए थे सबको मकान दिए। आज कोर्ट में ठंड में जाके देखें जो बारिश का पानी आया, सैलाब का पानी, वहाँ क्या हो रहा है। मेरे काम करने वाली घर से थी, वो चली गई कि मेरा घर डूब गया। अब देखें ये जुल्म है, यही राय है। आप देखें मैं किस से बात करूं, यानी कि हालत ऐसी हो चुकी है कि हर किसी के यही वाले जज्बात हैं। हर शहरी परेशान है, उनके पास जो है ना खाने पीने के पैसे हैं और ज़ाहिर काम काज के लिए जाना है तो उनको भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप महसूस कर रहे हैं आप ये जिस तरह लोग लाइनों में लगे हुए हैं, अचानक पेट्रोल बढ़ा, तो क्या कहते हैं? भाई हुकूमत की हद डरी हुई है और कुछ भी नहीं है। आवाम का तो सोच ही नहीं रहे, सब अपना सोचने में लगे हुए, समझ रहे हैं। मेरा ये मुतालबा है इन लोगों से कि या तो हमारा पीछा छोड़ दो या खुद मर जाओ, कहीं और चले जाओ, क्योंकि हम तो तंग आ गए। किसी के लिए कुछ करना नहीं है, ना नौजवान नस्ल के लिए कुछ करना है। हम अपना काम करते हैं। पेट्रोल की अगर पेट्रोल महंगा हो जाए तो हम बाइक क्या करें, खड़ी कर दें? ना गवर्नमेंट कुछ अप्लाई कर रही है, रोडों की हालत आपके सामने है, ना ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट अगर आ भी रही है तो उसका हमें क्या फायदा, इतने सारे रोड जाम पड़े रहते हैं, किसी का कुछ नहीं है, रूट का कोई प्लान नहीं है। पेट्रोल महंगे पे महंगा करे जा रहे हैं, आवाम के साथ बदसलूकी और कुछ भी नहीं। आवाम को किसी की नहीं पड़ी, सबको अपनी पड़ी है। दावा ये किया जाता है, जो मुख्तलिफ सर्वे आते हैं वो कहते हैं सबसे ज्यादा सस्ता अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। ये सब झूठ है, सिर्फ बातों में रह गया है। पाकिस्तान इस वक्त जो है ना सबसे जो है गरीब मुल्कों में आता है। मैं आपको बताऊं कि आप हिस्ट्री बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, कहाँ से कहाँ चली गई है। हमसे जो पहले की बाद में आजाद होने वाली कंट्रीज है वो कहाँ से कहाँ चली गई और हम कहाँ खड़े हुए आज। वो असल में ईमान की सलामती से आगे चले गए ना हमारे। ईमान की सलामती तो नहीं है जब तक हुक्मरान और अवाम मिलकर काम नहीं करेंगे, एक पेज पे नहीं आएंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आवाम तो कर रही है, हुक्मरान ऐसे मिलकर क्या करें? हुक्मरान ही है ना, मतलब हमारे ही कसूर है ना कि हम इन लोगों को वोट देते हैं। आपने वोट किसी और को दिया हुआ, जीत के कोई और आया हुआ, यही तो मसला है। हमारे सिस्टम अगर जब तक सही नहीं होगा ये ऐसे ही चलता रहेगा और आवाम की किसी को भी नहीं पड़ी, अपने बैंक भरने में लगी हुई है हुकूमत। चले, क्या कहते हैं आप? पेट्रोल मैं तो ये कहता हूँ सर, पेट्रोल की क्या कि ये पहले जो था ना, फिरौन का एक दौर अलग आया था, यजीद का अलग था, अभी सारे के सारे इस दौर में सब मौजूद हैं। वो सारे पाकिस्तान में ही आ गए और वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला ही रहम करने वाला है और अल्लाह ताला हम सबको इस पर ये दावा किया गया था गंदम आ रही है, सस्ता हो जाएगा आटा, उसके बाद रूस से तेल आया था, वो कहाँ चला गया? वो सब उनकी अपनी हुकूमतों में अपने गाड़ियों में डलवा रहे हैं वो लोग, जो मर्सिडीज और BMW चला रहे हैं ना, उसमें वो जा रहा है पेट्रोल, आवाम के लिए नहीं आया। तो निगरान सेंटर में भी तो यही लोग आ रहे हैं, दोबारा कह दिया गया है यही लोग होंगे जो वापस। बस वो चेहरे आते रहेंगे, देखे ना अल्लाह ताला ने ये हमारे अपने नबी की वजह से अभी रोका ही हुई है उन्होंने अपना जलालपन, नहीं तो निस्ते नाबूद हो जाता पाकिस्तान। ये हाल हुआ है कि कोई भी इंसानियत नाम की चीज है ही नहीं हमारे मुल्क में। मौलाना फजलुर रहमान साहब आपको पता है सरबराह हैं, वो आलिम है, मुफ्ती है, वो कहते हैं जो हमारी बात है वो कुरान की बात है। उन्हीं की वजह से तो सर ये हमारे मुल्लाओं ने तो मुल्क को हमारे तबाह की तरफ ले गए हैं। ये तो अपने फतवे अलग है। वो तो सरबराह से आला है, उन्होंने तो जब तक पीछे हुकूमत को निकाल नहीं तब तक चैन से नहीं बैठे। बस वो अभी बल्कि वो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को उम्र भी ज्यादा दे देते हैं, अल्लाह ताला उनका हामिद और नासिर। हैसियत में होंगे, कारोबार करते होंगे, तो कितना कारोबार को कितना फर्क पड़ता है, आवाम को कितना फर्क पड़ता है ये सारा? भाई टोटल माशी जो हब है उसमें फर्क पड़ता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से या डॉलर की कीमत बढ़ने से ये तो टोटल बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ की आवाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। पेट्रोल पंप का हाल देख लें, किसी ने एहतजाज किया, आवाम को चाहिए कि पेट्रोल भरवाना ही छोड़ दें,
जो अपने हक के लिए बाहर निकलता है उस पर गद्दारी के पर्चे हो जाते हैं, एमपीओ के तहत अरे पेट्रोल के लिए जो निकलेगा उसके ऊपर तो गद्दारी के पर्चे नहीं होंगे ना, तय हुआ वो कोई हुआ है। और मैटर होते हैं जिनके ऊपर गद्दारी के पर्चे होते हैं। तय हुआ है कि सबको अंदर करना है, जो एहतियाज करेगा 4 बंदे आएंगे बस उनको बाहर नहीं, टाइप ऑफ एहतिजाज होता है ना। जिस किसके लिए आप एहतिजाज कर रहे हैं, पेट्रोल के लिए कोई एहतिजाज करेगा तो आपके ऊपर कोई गद्दारी का मुकदमा तो नहीं लगाएगा ना। मसला ये कि जो बोलता है वो गद्दारी के तहत अंदर ही चले जाते हैं, 1 महीने के लिए तो पक्का ही जाएगा। अरे तो वो बोलने के ऊपर है ना कि बोल क्या रहा है। यही वाली बात कर, अपने हक की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, हक की बात नहीं है। हक की बात के ऊपर तो कभी भी कोई बंद नहीं करता एमपीओ के तहत। हक तो ये है एहतिजाज। अभी ये पेट्रोल बढ़ा था आवाम, ये पेट्रोल पंप बंद होने चाहिए थे, आवाम को सड़कों पे होना चाहिए था। मैंने लोगों से ये वाली बात की थी जो आप कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि पीछे हुआ इतना है कि हमें ये खर्चा होता है कि लंबे अंदर चले जाएगा तो जो इक्का दुक्का कमा के लाते हैं वो भी चला जाएगा। अरे पिसे हुए इतना है तो ये हाल तो देखें, पिसे हुए कहाँ है। पेट्रोल पंप पे घुसने की जगह नहीं है, ये आवाम कैसी पिसी हुई है। अगर पिसी हुई होती तो बाइक घर पे खड़ी करती और पैदल जाती काम पे, भाई साइकिल यूज करती। तो आप कह रहे लेकिन हैं आवाम भी जो है वो आवाम बेहिस हो गई है। आवाम बोलती है, असल में लोग अपने मसाइल में इतने गिर गए हैं कि वो इज्तिमाई मसलों को जो है ना वो पस पर्दा डाल देते हैं कि मैं अपना घर चला लूं, अपने काम निकाल लूं, बाकी छोड़ो। असल में आवाम का ये हाल है भाई, मसला ये। अल्लाह हिदायत दे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इस सूरत हाल है, रिक्शा, टैक्सी, छोटी बड़ी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, खवातीन, बच्चे पूरे शहर में परेशान है। जब से इसारदार साहब की तरफ से ऐलान किया गया था कि 20 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, तो उसके बाद ये सूरत हाल है। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, पेट्रोल कहीं मिल नहीं रहा, और जहाँ मिल रहा है वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जिनके पास आ चुका था, यानी कि पुराने निरखों पर जिन पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल खरीद के रखा था, तो अचानक जिस तरह बढ़े 20 रुपए, तो वो इजाफी कीमत के साथ फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि 250 या 52 में जो लेके रखा गया था, अब वो 272 में फरोख्त कर रहे हैं। यानी कि मुनाफे के ऊपर मुनाफा कमाया जा रहा है, आवाम इसी तरह रोल रहे हैं।